और भाई क्या हाल है। वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आज मैं जा रहा हूँ अपनी बाइक में कुछ चेंजेस करवाने, कुछ एक्सेसरीज लगवाने के लिए करोल बाग। और मोस्ट प्रोबेबली मैं जाना ऑटोमोबाइल्स के पास जाऊँगा और वहाँ से मुझे कुछ चीज़ें लगवानी है, जैसे हैंडल बार राइजर्स बाइक के अंदर, और इंडिकेटर ब्लिंकर्स भी लगवाने हैं, और टोरिंग मिरर्स भी लेने हैं। सो लेट्स सी उनके पास ये सारी चीज़ें मिलती हैं नहीं, बट इसमें से दो चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है हैंडल बार राइजर्स और इंडिकेटर ब्लिंकर्स। और इसकी ज़रूरत मुझे लास्ट टाइम में महसूस हुई थी जब मैं गया था हिसार अपनी फर्स्ट लॉन्ग राइड पे। सो लेट्स सी अभी उनके पास ये चीज़ें अवेलेबल होंगी या नहीं, और क्या वो मुझे लगा के देंगे या फिर मुझे कहीं और से लगवानी पड़ेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो एंड आई विल सी यू ऑन द रोड। तो भाई बाइक रेडी है और अभी हम चलते हैं। इसके अंदर मुझे बेसिकली ये इंडिकेटर ब्लिंकर्स लगाने हैं और हैंडल बार राइजर्स लगाने हैं फॉर नाउ। अदरवाइज़ अदर देन दैट मुझे इसका जो एयर सीट है वो भी लेना पड़ेगा, और जो ये टोरिंग मिरर्स हैं वो भी लगवाने हैं इसके अंदर। ये मिरर्स जो हैं वो ज़्यादा काम करती नहीं है यार हाईवेज़ वगैरह पे। सो आई विल सी यू ऑन द रोड। हाँ, तो जैसे कि मैंने बताया, मैं जा रहा हूँ आज करोल बाग अपनी बाइक में कुछ एक्सेसरीज वगैरह लगाने के लिए। अब मैं करोल बाग पहले भी जा चुका हूँ, मतलब अपनी बाइक को लेके। जब मेरी बाइक आई थी ना, तभी मैं गया था करोल बाग। और फर्स्ट टाइम मैं गया था वहाँ पे राजू भाई एसकेडी के पास। जो कुछ उसने पार्ट्स लगाए हैं ना बाइक में, वो बिल्कुल जेन्युइन नहीं है यार। वो मतलब अब मैं ये भी नहीं कह सकता कि उसने मुझसे पैसे ज़्यादा ले लिए, क्योंकि उसके पार्ट की जो प्राइसिंग थी वो भी बहुत कम ही थी। जो जेन्युइन पार्ट्स होते हैं उससे बहुत कम प्राइस में दे रहा था। और ऑब्वियसली जब लोकल थे तो उनकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं होगी। बट उसने बोला था कि ठीक ठाक रहेगी, पेंट वेंट नहीं उतरेगा। बट पेंट उतर गया है। मेरा जो सैडल स्टे है उसका पेंट उतर रहा है, और उसकी जो क्वालिटी है वो भी अब अजीब सी लग रही है मेरे को। तो वो मेरी भी गलती थी कि मैंने शुरू में आते ही ना सोचा कि बाइक में सारी एक्सेसरीज लगा लूँगा एक बार में ही, सही रहेगा, मजे आएंगे। मगर यार वो मेरी बहुत गलती थी, मुझे ऐसा करना नहीं चाहिए था। तो उस टाइम पे मैंने ना 30,000 रुपीज़ की एक्सेसरीज लगवा ली थी एक बार में ही, और उस शॉप से, राजू भाई एसकेडी के शॉप से। सो ऐसा मुझे करना नहीं चाहिए था। दैट वाज माय एमेच्योर मिस्टेक। मैं रिकमेंड सबको यही करूँगा कि अगर आप न्यू बाइक ले रहे हो कोई भी, तो आप एक एक करके एक्सेसरीज लगवाओ उसके अंदर, जो इंपॉर्टेंट एक्सेसरीज होती हैं। मगर भाई जेन्युइन चीज़ें लगवाओ, जो बढ़िया बढ़िया चीज़ें हैं और लॉन्ग टर्म चलने वाली हैं आपकी बाइक में। अगर आपका बजट उतना है नहीं उस टाइम पे, तो अचानक से जाके इतनी सारी चीज़ें लगवाने का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि वो उतना चलने वाली नहीं है और वो चीप क्वालिटी की चीज़ें हैं। आपको उस टाइम पे तो ठीक लगेगी, मगर कुछ दिनों बाद आपको पता लग जाएगा कि उसकी एक्चुअली जो रियलिटी है वो क्या है। सो आई विल रिकमेंड कि भाई एक एक करके लगाओ, मगर बढ़िया चीज़ें लगवाओ। और आज मेरी बाइक के 1000 किलोमीटर्स भी पूरे होने वाले हैं। ये देखो आप, 997 हो चुके हैं ऑलरेडी। तो कुछ ही किलोमीटर्स बचे हैं, मतलब क्या 3 किलोमीटर्स में अब पूरे हो जाएंगे 1000 किलोमीटर्स। और अभी चल रहा है दिवाली का सीज़न, तो भाई अभी मार्केट में मिलेगी भयंकर भीड़। देखते हैं भाई क्या हाल होता है, मौका मिलता है लगाने का कि नहीं मिलता है। जो करोल बाग की रोड वगैरह है वहाँ पे बहुत ट्रैफिक मिलेगा आज। तो भाई अभी दिवाली की वजह से स्पेशली दिल्ली में इन मार्केट्स के अंदर ना बहुत ज़्यादा रश हो रखा है, बहुत ज़्यादा। अभी आपने देखा होगा कुछ वीडियोस वगैरह भी वायरल हुई थी सदर बाजार की। लोग पागलों की तरह घुसे पड़े हैं भाई कुछ ना कुछ खरीदने के लिए, और मोस्टली वो लोग, वो छोटे रिटेलर्स जो होते हैं ना, वो हैं। इस टाइम पे उनकी सबसे ज़्यादा बिक्री होती है, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है पूरे साल में। सो दे ट्राई एज मच एज दे कैन टू कैपिटलाइज दिस पर्टिकुलर टाइम। तो यहाँ से जा रही है भाई एक रोड अंदर अब मैं वहीं से निकल रहा हूँ। देखो भाई क्या रोड है, ये है हिंदू राव हॉस्पिटल के आसपास का रास्ता। अब यहाँ पर रोड्स आएंगे जैसे पहाड़ों में रोड्स होती है ना, घूमी घूमी सी, बिल्कुल वैसी। और पहाड़ वाला ही रास्ता है यहाँ पे, थोड़ा सा आगे जाके अभी दिखाता हूँ। अब देखो अब आएगा पहाड़ों वाला रास्ता। ये भाई देखो रोड लग रहा है ना मैं आ गया शिमला मनाली वगैरह में, ये मगर दिल्ली है ये मैं आ गया रानी झांसी फ्लाईओवर पे। देखो भाई कितना क्लोज है घरों के। अबे यार बहन, तो फ्लाईओवर पे भी लोगों को चैन नहीं है भाई साहब। 3 किलोमीटर के लिए 22 मिनट। चलो भाई बंद करते हैं कैमरा। तो 18 मिनट में 2 किलोमीटर रेंगने के बाद मैं आखिरकार करोल बाग की गलियों में प्रवेश करता हूँ। ये पुराने ज़माने की बनी हुई बिल्डिंग है यहाँ पे सारी की सारी। तो अभी यहाँ पे ज़्यादा रेनोवेशन हुआ नहीं है, सब वही चला रहे हैं जो पहले के बना हुआ है। एक बार बन गया बस लपेटते रहो, घसीटते रहो उसी को ही। इतना निकल रहा निकालते रहो, जब से भूकंप आएगा एक बार में टहल का ऑमलेट बन जाएगा सबका। देख रहे हो भाई, ये देखो करोल बाग बात हो गई। ये है कार मार्केट यहाँ के। ये देखो भाई बाइक ही बाइक है यहाँ, तो बाइक ही बाइक। ओ रहा सो गाइज
हैंडल बार राइजेस लगवा लिए हैं और आपका जो साइड स्टैंड एक्सटेंडर है वो भी लगवा लिया है। हैंडल बार राइजर्स जाना एंड साइड स्टैंड एक्सटेंडर भी जाना का। तो कुल मिला के बिल बन गया है 4000 रुपये का, जस्ट फॉर दीज टू स्टफ एंड द लेबर चार्जेस दैट दे टुक। और ये सब एक्सेसरीज मैं बाइक में इसलिए लगवा रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी एक नई राइड पे जाना है। तो मैंने अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूँ कि मुझे ना ज़्यादा कल्चरल और हिस्टोरिकल प्लेसेस घूमने में मज़ा आता है। तो मेरी नेक्स्ट राइड भी वही होने वाली है। एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हिस्टोरिकल प्लेस है और एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो भाई आज का व्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। अच्छा लगा तो लाइक कर देना यार, और कमेंट कर देना अगर आपको कोई क्वेश्चन हो हिमालयन से रिलेटेड या फिर इससे कोई एक्सेसरीज से रिलेटेड क्वेश्चन हो तो फिर कमेंट कर देना नीचे, मैं आपका क्वेश्चन का आंसर ज़रूर करूँगा। तो इस व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लॉन्ग राइड पे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।